विवस्वान का प्रकाश इतना प्रचंड था कि तीनों लोक उनकी ज्वाला से कांप उठे थे। वह सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि युद्ध में कोई दानव उसका सामना नहीं कर सकता था। Sunrise paints the highest peak, a whispered promise that we keep. Create, inspire, grow. Create, inspire, grow. Kunliya Creations. क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य देव की तेज अग्नि से स्वयं उनकी पत्नी भी भयभीत हो गई थीं? यह कथा है उस रहस्य की जहां प्रेम, तपस्या और श्राप ने पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल दी थी। ऋषि लोमहर्षण बोले, हे ब्राह्मणों, सुनो उस आदित्य की अद्भुत कथा जिसका तेज तीनों लोकों को जला देता था। कश्यप और दक्षायणी से जन्मे विवस्वान सूर्य के समान नहीं, स्वयं अग्नि के साक्षात रूप थे। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा अपार सौंदर्य और तप की देवी थीं, परंतु पति का तेज सहन नहीं कर पा रही थीं। विवस्वान का प्रकाश इतना प्रचंड था कि तीनों लोक उनकी ज्वाला से कांप उठे थे। संज्ञा ने वैवस्वत मनु, यम और यमुना को जन्म दिया, फिर भी उनका हृदय अशांत बना रहा। एक दिन संज्ञा ने अपनी ही छाया से अपने समान एक स्त्री को जन्म दे दिया। उस छाया का नाम था छाया देवी, जो बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखाई देती थी। संज्ञा बोली, मेरे बच्चों को कभी यह मत बताना कि तुम उनकी असली माता नहीं हो। इसके बाद संज्ञा सब कुछ छोड़कर घोड़ी का रूप धारण कर उत्तर कुरु चली गईं। उधर विवस्वान छाया को ही अपनी वास्तविक पत्नी समझते रहे। छाया से जन्मे दो पुत्र सावर्णी और शनैश्चर आगे चलकर ब्रह्मांड की दिशा बदलने वाले थे, लेकिन छाया देवी अपने पुत्रों को अधिक प्रेम देने लगी और यही बना विनाश का कारण। क्रोधित यम ने एक दिन माता की ओर पैर उठा दिया और उसी क्षण उन्हें भयंकर श्राप मिल गया। श्राप सुनते ही यम भय से कांप उठे और पिता विवस्वान के चरणों में जा गिरे। विवस्वान सत्य समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ी स्त्री वास्तविक संज्ञा नहीं है। क्रोधित सूर्यदेव तुरंत त्वष्टा के पास पहुंचे और अपने तेज को कम करने की विनती की। त्वष्टा ने सूर्य के प्रचंड तेज को काटकर उनके स्वरूप को सुंदर और सहनीय बना दिया। योग बल से विवस्वान ने संज्ञा को ढूंढ निकाला, जो दूर वन में घोड़ी बनकर विचरण कर रही थीं। विवस्वान ने भी अश्व का रूप धारण किया और नियति ने एक नया चमत्कार रच दिया। संज्ञा की नासिका से जन्मे दो दिव्य पुत्र आगे चलकर अश्विनी कुमार कहलाए। भास्कर ने अपना दिव्य और सुंदर स्वरूप संज्ञा को दिखाया और उनका हृदय पुनः प्रेम से भर उठा। संज्ञा ने जब अपने पति का शांत स्वरूप देखा, तब उनका भय समाप्त हो गया और मन संतुष्ट हो उठा। लेकिन अपने कर्मों की स्मृति से यम भीतर ही भीतर पीड़ा में जलते रहे। धीरे धीरे यम ने धर्म का मार्ग अपनाया और धर्मराज बनकर लोकों के रक्षक बन गए। उनकी न्यायप्रियता और धर्म पालन से समस्त प्रजा प्रसन्न और सुरक्षित रहने लगी। यम अपनी तपस्या और धर्म से इतने तेजस्वी बने कि पितरों के लोकपाल कहलाए। उधर सावर्णी मनु आज भी मेरु पर्वत की ढलानों पर कठोर तपस्या कर रहे हैं। और आने वाले सावर्णी मनवंतर में वही मनु और प्रजापति बनने वाले हैं। उनके भाई शनैश्चर ने ग्रहों में अपना स्थान पाया और समस्त लोकों द्वारा पूजे जाने लगे। सूर्य के काटे गए तेज से त्वष्टा ने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र निर्मित किया। वह सुदर्शन चक्र इतना शक्तिशाली था कि युद्ध में कोई दानव उसका सामना नहीं कर सकता था। यमी उनकी सबसे छोटी और तेजस्विनी पुत्री थीं, जो आगे चलकर यमुना बनी। यमुना बनकर उन्होंने अपने पवित्र जल से संपूर्ण संसार का पालन किया। शनैश्चर ग्रहों के स्वामी बने
और आज भी उनके प्रभाव से मानव जीवन बदल जाता है। जो मनुष्य इस दिव्य कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन की विपत्तियां दूर होने लगती हैं, और जो इस कथा का स्मरण करता है, उसे महान यश, पुण्य और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले मनवंतरों में देवताओं और ब्रह्मांड के और भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपकी सोच से कहीं अधिक अद्भुत और भयावह हैं। यदि आपको देवताओं के ये रहस्य और ब्रह्मांड की ऐसी अद्भुत कथाएं पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा बहुत ही अद्भुत है।